भाई देख रहे हो, रोहित को इस हालत में भी दूसरी वीडियो बनाने का मन कर रहा था। ही वाज लाइक कि यार दूसरी वीडियो भी तो बनती है क्लैश ऑफ द कैसल के बाद, पेपर व्यू के बाद जो हुआ उसके बारे में भी बात करनी है। आई एम लाइक ठीक है चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन और आज भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये जो चीजें करी है ना WWE ने प्रोडक्शन वाइज, मेरे को बड़ी कमाल की लगी। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर वीडियो डाली है WWE वालों ने, जिसमें ये बताया कि CM Punk बैक स्टेज से कैसे आया था, पूरा रेफरी की टी शर्ट लिए उसने जेसिका कार से कि भाई मुझे दो मैं पहन के जाता हूँ, और उसके बाद वो वहां से निकल रहा है। इट इज जस्ट क्रेजी। मतलब एक वो होता है ना कि हाँ एक अलग ही एंगल पता चल रहा होता है कि हाँ पीछे से ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेटिंग करके आ रहे हैं, नहीं पूरा थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा था वहां पर, और वो मेरे को चीज बहुत अच्छी लगी देखने में। और ये तो चलो क्लैश ऑफ द कैसल के दौरान की बात है ना कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ। क्लैश ऑफ द कैसल खत्म होने के बाद जब हार गया ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद की जो फुटेज आई वो तो और कमाल की है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर अलग ही गुस्से में। आप देख सकते हो वीडियो पर किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर गुस्सा निकाल रहा है, भाई सब कर्स वर्ड भी यूज कर रहा है, एफ बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा होना तो जायज है। भाई ये वेड बैरेट किस बात पे गुस्सा है CM Punk से? मतलब वेड बैरेट की ऐसी कौन सी चीज ले ली कि CM Punk के ऊपर? पहली बात तो उसने ऐसे ओपिनियन दिया कि यार ड्रू मैकिंटायर और CM Punk को फायर कर देना चाहिए WWE की तरफ से, और अभी ड्रू मैकिंटायर का इस तरीके से साथ दे रहा था। ऑलमोस्ट सेम एरिया से ये लोग बिलोंग करते तो एक दूसरे का साथ तो देंगे ही। और मेरे को बहुत बढ़िया लगी ये वाली चीज, जो फैन फुटेज भी आई है या फिर WWE वालों ने भी डाली, इट्स जस्ट इनसेन। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय पर अगर कोई सबसे ज्यादा हॉटेस्ट फ्यूड चल रही है ना तो वो CM Punk और ड्रू मैकिंटायर की है, और इसमें तो चैंपियनशिप भी नहीं है भाई। मैं सही में बता रहा हूँ, चैंपियनशिप से ज्यादा बढ़िया सबसे तगड़ी फ्यूड इस समय ड्रू मैकिंटायर और CM Punk की चल रही है। एंड जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर कुछ और ऐड हो गया तो। अब ऐसे ही कुछ किसी ने आज CM Punk के साथ इंटरव्यू में पूछ लिया, जब वो क्लैश ऑफ द कैसल के बाद जो इंटरव्यू होता है ना, कि यार तुम्हारा और ड्रू मैकिंटायर का पहला मैच हेल इन अ सेल मैच होना चाहिए। CM Punk ने बहुत तगड़ा रिप्लाई दिया खाते खाते कि भाई देख तुम्हारा जो भी नाम है अच्छी बात है, लेकिन ये फैंटेसी चीज है ना, ये जो तुम फैंटेसी बुक करते हो ये कहीं और जाके करना। अच्छा है कि तू किसी रेसलिंग कंपनी का मालिक नहीं है। अब मेरे को लगा कि यार ये सिर्फ उस मीडिया वाले की बेइज्जती थी, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको पता है कि ये CM Punk ने इनडायरेक्टली कहां पर टॉन्ट मारा है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, हेल इन अ सेल मैच पहले ही कैसे कोई ले सकता है यार? एटलीस्ट कुछ राइवलरी हो, जब जाके लगे कि नहीं भाई बहुत हो रहा है, तेरी तरफ से बंदे आ रहे हैं, मेरे को हेल इन अ सेल करवाना पड़ेगा, तो सेंस भी बनाता है। आते ही भाई तुम हेल इन अ सेल दे रहे हो क्या भाई, ये फैंटेसी बुकिंग। और उसके साथ CM Punk ने बहुत चीजें बोली। CM Punk ने ये भी कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं ज्यादा दिमागदार हो चुका हूं, और मैं एक अच्छी क्रू के साथ काम करता हूं, एक अच्छी टीम के साथ काम कर सकता हूं या फिर काम करता हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि यार अच्छी टीम, अरे ये तो फिर से टीज कर दिया उसने दूसरी कंपनी को यार। CM Punk आज आया ही नहीं था किसी भी किसी का भला करने, आज वो सिर्फ तहलका मचाने आया था। फिर चाहे ड्रू मैकिंटायर हो या कोई दूसरी कंपनी हो, या फिर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखोगे वो स्कॉटलैंड में ग्लासगो के अंदर केल्टिक्स की वो पहन के बैठा था, जो कपड़े पहन के बैठा हुआ था। इट इज लाइक मतलब समझ रहे हो उनकी कुछ राइवलरी चलती होगी, तो ऐसे में पूरा पिस ऑफ करने आया था वो फैंस को। और सोशल मीडिया पर तो पता ही है आपको उसने कि क्या डाला है भाई साहब। जो ड्रू मैकिंटायर ने मीम डाला था ना एक बार CM Punk का, वही रिवर्स कर दिया CM Punk ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और बड़ा फिट कर रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे या फिर इन जनरल ही इस राइवलरी में अब दोनों का एक एक आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ड्रू मैकिंटायर जीत रहा था और CM Punk ने इन जनरली ड्रू मैकिंटायर को पिस ऑफ कर दिया। तो अब इनके जो बैटल होंगे लेजेंडरी होंगे। कब होंगे? क्योंकि उसका आई थिंक मेरे को लग रहा है इस स्मैकडाउन में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि रॉ में तो CM Punk ने बोला कि नहीं वो तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और स्मैकडाउन जो कि शिकागो में होने वाली है वहां पर होपफुली ये गुड न्यूज देने वाले हैं। और वो गुड न्यूज शायद से यही हो सकती है दैट CM Punk इज कमिंग बैक फॉर रेसलिंग मैच। यार उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे बढ़िया चीज पता है कब निकली? जब ट्रिपल एच ने पता है क्या बोला कि यार जो CM Punk है ना उसके साथ काम करके बड़ा मजा आ रहा है, ही इज अ प्लेजर टू बी अराउंड, कि उसके साथ उसके आसपास रहने में एक अलग ही आनंद है। भाई ये क्या वही ट्रिपल एच है जिसके बारे में ऐसी खबरें आती थी कि ट्रिपल एच और CM Punk के बीच में बड़े तनाव रहते हैं, WWE में CM Punk कभी नहीं आएगा जब तक ट्रिपल एच है? ये वही ट्रिपल एच है जो अब ऐसी बातें कर रहा है, कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं इस समय कितना खुश हूँ CM Punk को वापस लाकर। अब भाई ये कौन सा ट्रिपल एच पक्का एक्सचेंज हो गया कहीं पे मीशो के किसी ऑफर में? भाई मैं मान नहीं सकता कि ट्रिपल एच ने 2 मिनट तक बैठ के तारीफ करी है CM Punk की। बट एनीवेज एक मेरे को बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन लगा था, किसी ने ये बोला था कि यार ड्रू मैकिंटायर को लास्ट टाइम क्लैश ऑफ द कैसल में आपको पता है ना कैसे स्क्रू कर दिया था जब सोलो सिको आया था। लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्योंकि वो उसका होम ग्राउंड ही था, मतलब कार्डिफ लाइक टेक्निकली देखा जाए तो होम ग्राउंड नहीं था, बट उसके आसपास का एरिया था तो ठीक है होम ग्राउंड ही मानेंगे। बट ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आना बनता था, लेकिन
टाइसन फ्यूरी ने उधर वहां पे गाना गवा दिया था ड्रू मैकिंटायर से, तो इसलिए उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। आज उसका गुस्सा ठंडा कराने के लिए टाइसन फ्यूरी नहीं था, जिसका खामियाजा आपने देखा कि किस तरीके से उसने गुस्सा निकाला रेफरी के ऊपर और चढ़ गए थे फैन। मतलब इट वाज जस्ट केओस। लाइक इस ड्रू मैकिंटायर को शांत कराना मुश्किल है, क्योंकि कल की जो रॉ होने वाली है ना, इसमें दो बंदों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले रिएक्शंस, चैड गेबल एंड ड्रू मैकिंटायर, ये दोनों टकटकी लगा के देखने वाले कि भाई अब हमें करना क्या है, क्योंकि इन दोनों पे कल की रॉ बेस होने वाली है। थोड़ा सा साइड हटते हैं, क्योंकि एक और अनाउंसमेंट आती है प्रो रेसलिंग नोवा, जो कि जापानीज आपको पता है रेसलिंग प्रमोशन है, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कोलैबोरेट कर रही है उनके साथ। तो इयो स्काई जाने वाली है उधर लड़ने के लिए उटामी के साथ, और साथ ही साथ एजे स्टाइल्स भी जा रहे हैं मारूफुजी के साथ मैच लड़ने के लिए। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसे दूसरी कंपनी के साथ मैच किया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था शिंसुके नाकामुरा भी गए थे वहां लड़ने के लिए मैच। सो या एजे स्टाइल्स को मारूफुजी के साथ लड़ते हुए देखने में मजा आने वाला है। और मजे में मैं बता रहा हूँ, अंडरटेकर भाई, अंडरटेकर की अभी रिसेंटली फोटो आती है, और लाइक यूजुअली क्या होता है, आप प्ले स्टेशन खेल रहे हो, आराम से मजे कर रहे हो, है ना, तो लगता है ना मजे आ रहे हैं। अंडरटेकर को देख के लग रहा है कि यार ये इनके लिए बहुत बड़ा काम है। मजे तो ये वहां पर लेते थे जब ये कब्र में एक सुपरस्टार को डाल देते थे, ये इसमें तो इतने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी लाइफ ही डिपेंडेंट है इस गेम पे। लेकिन भाई शौक देख रहे हो, पूरी टांग वांग उठा के यार भाई कोई उखाड़ लेगा मेरा क्या कुछ सही है भाई, एंजॉय कर रहा है भाई अंडरटेकर अपनी लाइफ। भाई ये ट्वीट मेरे को काफी बढ़िया लगा था कि इनमें से एक बंदा जो कोडी रोड्स को पकड़ रहा है, कोई एक तो होगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का चैंपियन बनेगा अगले 10 साल के अंदर। ये हमने देखा है कितने सारे ऐसे सुपरस्टार्स जिनकी पुरानी फोटो आती है कि अरे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिक्योरिटी गार्ड था पहले। अबे कोई सा भी बंदा उठा लो, ऐसा लगता है कि यार हर बंदा सिक्योरिटी गार्ड। इवन ट्रिपल एच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वो काफी अच्छे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं आगे चल के। सो यार लेट्स सी कि इस फोटो से कौन निकलता है। सबसे ज्यादा जो लोगों ने वोट किया वो इस वाले बंदे को किया कि यार ये वाला बंदा तो डेफिनेटली बनेगा। आई डोंट नो क्या देखा उन्होंने इस शक्ल में, बट या साथ ही साथ थोड़े रोमन रेंस की बात भी करते हैं, बिकॉज रोमन रेंस का रिसेंटली पता क्या चलता है कि उसने एक पेशेंट था जिसका ये सपना था कि यार वो ना अपने फेवरेट सिंगर से मिले, और रोमन रेंस ने वो पॉसिबल करवाया। रोमन रेंस खुद तो मिला ही मिला उस पेशेंट से, साथ ही साथ उसके फेवरेट सिंगर बैड बनी से उसकी मुलाकात करवाई। एंड आई एम लाइक ब्रो, ये क्या मस्त जेस्चर है भाई हमारे ट्राइबल चीफ का। अब रोमन रेंस ने अच्छी बातें करनी, अच्छे काम करने तो शुरू कर ही दिए हैं, अब एक और अच्छा काम कर दो, डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर जाओ। भाई क्या मजा आएगा जब रोमन रेंस का ये लेजेंडरी रिटर्न होने वाला है, क्योंकि अब तो बेबी फेस की तरह ही आने वाला है, ये तो हम सबको पता है। अच्छे काम करने वाला है, क्योंकि बैड ब्लड लाइन और गुड ब्लड लाइन की स्टोरी जो शुरू होगी लेजिट, वो यहीं से होने वाली जब रोमन रेंस आएगा। और स्पीकिंग ऑफ ब्लड लाइन, एक ऐसा नया पेपर व्यू आने वाला है जिसके रिलेशंस हम देखें तो ब्लड लाइन से काफी बन सकते हैं, और उसका पेपर व्यू का नाम है बैड ब्लड। अब बैड ब्लड लाइक ब्लड, कम ऑन, ब्लड लाइन, लाइक ब्लड लाइन के मैचेस में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। आई डोंट नो कि किस टाइप की स्टिपुलेशन रख सकते हैं, बस मेरा ये डर है कि इसको तुम एनएक्सटी के लिए मत ले आना बस, क्योंकि हमें ऐसे पेपर व्यूज चाहिए, थीम्ड बेस्ड पेपर व्यूज चाहिए, जिसमें कि हम मेन रोस्टर में कुछ स्टोरी लाइन उसमें ऐड होती हुई देख सके। अब जब वॉर गेम्स आया हमारे मेन रोस्टर के अंदर कितना मजा आया, वैसे ही हम चाहते हैं कि बैड ब्लड भी कुछ ऐसे ही हमें ऐड ऑन दे, और स्पेशली अगर पहला ही मैच हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि बैड ब्लड लाइन वर्सेस गुड ब्लड लाइन, तो एक बैड ब्लड पेपर व्यू है ना, उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी बन जाएगी। सो या लेट्स सी क्या होता है। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना कि बैड ब्लड के अंदर ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच करवाना इज अ गुड आइडिया और नॉट। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।